अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की प्रैक्टिस की है वो लेक्चर नंबर 3 देखें, अदरवाइज पहले दो लेक्चरों की प्रैक्टिस कर लें। तो पहले लेक्चर में हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देखी थी, दूसरे लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देखी थी और आज हमने कर्व स्ट्रोक्स देखनी है। कर्व स्ट्रोक्स की शॉर्ट हैंड में 10 होते हैं। कर्व स्ट्रोक्स की तादाद 10 होती है। जिस तरह से हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में पी बी टी डी जे जे पढ़ा था, फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में हमने के गे वगैरह पढ़े थे। अब हम कर्व स्ट्रोक्स में इसी तरह से एफ वी इथ डी एस जी, इसे जी भी कहते हैं जेड भी कहते हैं, इश जी, ये लफ्ज जी मैंने बोला था ये जी है, जी जी एल एर। तो इसको थोड़े से अजीब तरीके से आपको लग रहा होगा कि मैं इनकी वॉइसेस बोल रहा हूँ, असल में शॉर्ट हैंड जो है डिपेंड वॉइस पे करती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनकी आवाज़ों को अच्छे से याद करना है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कोशिश करें पीछे बोलने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन लफ्जों के साथ साथ इनकी आवाज़ें याद हो जाएं। एफ वी इथ डी एस जी इश जी एल एर। तो ये 10 होते हैं टोटल। अब हम इसकी देखेंगे कि इनकी स्ट्रोक्स कैसे बनती हैं। तो एफ को हम ऑन द लाइन लिखेंगे 1 इंच का छठा हिस्सा, जैसे कि हमें पता है, और एफ लाइट होता है, ठीक है। आपने ये लिखना है एफ, इसे लाइट लिखना है। बिल्कुल इसी तरह का वी होगा और वो डार्क लिखेंगे वी, ठीक है। एफ जो होता है ये लाइट होता है और जो वी होता है ये डार्क होता है। इसी तरह से इथ लाइट होता है और ये डी होता है ये डार्क होता है। तो इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट आपने बनानी है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका बताऊंगा, पहले की तरह इनकी भी मैं प्रैक्टिस का तरीका बताऊंगा कि ये कर्व आपने बिल्कुल एक्यूरेट कैसे बनानी है। अब देख रहे हैं कि मैंने जो एफ लिखा है, अगर मैं इसको इस तरह लाइन से मिलाऊं तो ये देखें पहला सिरा और दूसरा सिरा बिल्कुल सेम आए हैं। इसी तरह से एफ का तो ये इथे देख लें आप, अगर मैं इसको लाइन से मिलाना चाहूं तो ये बिल्कुल जो एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी से प्रैक्टिस एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो फिर जो है आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड भी अच्छी बनेगी और आपको मुश्किलात भी नहीं आएंगी। इसी तरह से डी एस जो होता है ये लाइट होता है, ठीक है। जी को हम डार्क लिखेंगे। मैं इसके साथ साथ लिख रहा हूं ये लाइट है और ये डी फॉर डार्क, ठीक हो गया। आपको भूले ना, इसकी प्रैक्टिस करते करते आपने ये ज्यादा ये ना हो कि आप स्पीड में लिख रहे हो और आपको पता ना चले ऐसे लिखा है या जी लिखा है। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस लिखनी है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फिर जो हमने इश लिखना है ये लाइट होगा, ठीक है। फिर जी लिखना है ये डार्क होगा। इसी तरह से हमने एल लिखना है ये एलो, इसी तरह लिखना है तो ये एर होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये थोड़ा सा काउंटर से लिखा हुआ है इसलिए इसके लाइट और डार्क में आपको समझने में मुश्किल आ रही होगी। हम कॉपी पेंसिल पे भी पहले की तरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर आपको लाइट और डार्क में वाज़ेह नजर आ जाएगा। इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड के अलावा रजिस्टर पे भी प्रैक्टिस करके आपको बताता हूँ कि आपने कॉपी, क्योंकि आप लोगों ने तो व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं प्रैक्टिस करनी है, आपने तो रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है ना। इसलिए मैं रजिस्टर पे प्रैक्टिस करके बताता हूँ, कि लिख के बताता हूँ आपको। वो भी आप लेक्चर को एंड तक अच्छे से देखा कीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने जो है ले लिया होगा, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इनकी आवाज़ों को मैं बार बार कहता हूं कि इनके सीखने के साथ साथ आवाज़ों को याद करें। तो ए जी, तो मैंने ये एक दायरा बनाया है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। आपने इस तरह गोल सा साफ सुथरा सा दायरा बनाना है और इसमें इस तरह का प्लस का निशान लगा लेना है, ठीक है। और जो इसका ये वाला हिस्सा होगा ना, ये एफ और वी के लिए होगा। ये देखें एफ, ठीक है। मैं इसके साथ ये लिख रहा हूं, ये एफ और वी के लिए प्रैक्टिस करेंगे।
क्योंकि इस तरह के ना बिल्कुल साफ सुथरे कर्व, क्योंकि ये कर्व होती है ना, तो इसको कर्व बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बाज का तो जो है बच्चे इस तरह से बना रहे होते हैं या मतलब बनती नहीं है, टेढ़ी सी बन रही होती हैं। तो इस तरह से इनको प्रैक्टिस करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा मेथड है। आपने एक गोल दायरा बनाना है और इसमें प्लस का निशान बनाना है। फिर ये जो हिस्सा होगा ये एफ और वी के लिए आपने प्रैक्टिस करना है। एफ और वी के लिए आपने अलग से दायरा बनाना है, एफ के लिए अलग दायरा बनाना है, ठीक है। फिर इस पे आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, यानी ये बना लिया आपने, इस पे आपने बार बार लिखना है एफ, इस तरह आराम आराम से एफ एफ। इसी तरह फिर एक अलग दायरा बना के आपने इसी चीज को फिर प्रैक्टिस करना है वी वी वी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वी। ये देखिए मैं इसे लिख भी रहा हूं तो ये बिल्कुल दायरा बन रहा है। तो मैं ठीक हो गया। इसके साथ इश की प्रैक्टिस ये इश के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये इश और जी ये दोनों के लिए ये कर्व इस्तेमाल होती है। इसके साथ मैं लिख रहा हूं, ये देखें, ये जब ये देखें आपने इस तरह से पेंसिल इश 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 इस तरह से ना आपका हाथ खुल जाएगा, कर्व बनाने के लिए आपका हाथ खुल जाएगा। फिर आपने हमारी एफ वी और इश और जी के लिए अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं इथ और दी को कैसे प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से आपने एक गोल दायरा बनाना है, इसको दरमियान में से इसके लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब देखें ये वाली साइड क्या बन रही है, मैं इसको छुपा रहा हूं। ये वाली साइड क्या बन रही है, देखें इथ बन रही है, दी बन रही है। ये लाइट होगा ये डार्क होगा, वो प्रैक्टिस करने के दौरान आपने उसका ध्यान रखना है। फिर फोर इसकी कर्व बनाने की हमने प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपने एक दायरा लगाना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है दी। और प्रैक्टिस करने के दौरान लाउडली बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, दी, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने एक और दायरा बनाना है, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है इथ दी। इसके साथ लिख रहा हूं ये इथ और दी के लिए इस साइड वाला ये जो है इस्तेमाल होगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस दायरे को छुपा दूं तो ये क्या बन रहा है, ये एस और जी, ये देखें बन रहा है। इसका मतलब ये जो साइड है ये एस और जी के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से दायरा बनाना है आपने और इसके एस जी एस जी, तो ये होगी जी एस और जी की प्रैक्टिस। अब रह गया हमारा एल और एर। इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे दायरा बना के इसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये कर्व स्ट्रोक्स हैं इनके, इसलिए इनको बार बार मुझे दायरा बनाना पड़ता है इनकी प्रैक्टिस के लिए। जाहिर बात है ये सारे के सारे कर्व्स हैं और कर्व्स सारे के सारे जो है दायरे से फाइंड हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको दायरा बना के दिखा रहा हूँ। ये फिर हम आगे दायरा बनाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है अगर मैं सारे को छुपा दूं, आप देख रहे हैं ये वाली साइड ये क्या बन रही है, इनमें से कुछ मिल रही है, ये देखें एल, ठीक है। ये वाली साइड की मैं बात कर रही हूँ, एल बन रही है। तो इसका मतलब ये जो साइड ये हो गई, ये एल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। बोल बोल के आपने करना है एल एल एल, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं इस सारे हिस्से को छुपा दूं और ये वाला हिस्सा ये दायरे को आप गौर करें, ये एर के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एर की प्रैक्टिस के लिए भी बड़ा जबरदस्त तरीका मिल गया कि हमने एर एर एर। तो काफी ज्यादा तब तक आप प्रैक्टिस करें जब तक आपका हाथ ना खुल जाए, ठीक है। 1 इंच का आपने छठा हिस्सा स्ट्रोक्स बनानी है और आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है। जब आपको लगने लगे कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स बनाने लग गया हूं, फिर आपकी उसकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए। एक पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, एक एक बॉक्स में इस एक स्ट्रोक की आप प्रैक्टिस करें और देन आप अपने टीचर को व्हाट्सएप करें। तो उम्मीद है मैंने सारी स्ट्रोक्स कर्व जो है वो कंप्लीट कर दी हैं और आपको समझ आने की बात नहीं है, मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस उसकी कितनी की है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए शॉर्ट हैंड आसान से आसान तर बनती जाएगी, वरना आपको ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ये लकीरें सी हैं।
तो लकीरें कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ कि सबसे आसान काम वो होता है जिसमें आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करें, मेहनत करने से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। तो आइए अब हर तरह की तरह हम रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इनके लाइट और डार्क कैसे वाज़ेह होंगे वो हम देखते हैं। जी तो हम रजिस्टर पे आ चुके हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने सीखा था कि एफ़ बिल्कुल लाइट होता है, तो हम लाइट इस तरह से लिखेंगे कि इतना आपने लाइट की प्रैक्टिस करनी है कि आप ही को नज़र आए, मतलब इतनी लाइट की आपने प्रैक्टिस करनी है। और वी लिखते वक्त, डार्क स्ट्रोक लिखते वक्त आपने पेंसिल को इतना का दबाना है जितना आप आम रूटीन में दबाते हैं, ठीक है। और लाइट लिखते वक्त आपने पेंसिल को बिल्कुल हवा में लिखना होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से नहीं कि ये आप लाइट लिख रहे हैं और इतना दबा के आपका सिक्का ही टूट जाए जिस तरह आप टूट गया, ठीक है। तो ये लाइट डार्क लिखने का गलत तरीका है। तो साथ साथ मैं आपकी रहनुमाई करता रहता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसी तरह से हम इथ लिखेंगे, ये इथ है, और ये दी लिखेंगे, ये देखें, ठीक है। तो लाइट और डार्क आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। इथ दी, आगे हमारे पास एस है तो बिल्कुल लाइट लिखेंगे एस, इसी तरह से हमने जी। तो इस तरह से हम लिखेंगे इश, ये लाइट होगा, और ये डार्क होगा। इसी तरह से हम एल लिखेंगे, ये लाइट होगा, और ये एर, ये भी लाइट होगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।